इसलिए ये चार भावनाएं अपने पास संभाल के रखो, मन ठीक रहेगा। कौन सी? करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। करुणा, अपने मन में करुणा रखिए, मुदिता रखिए, मैत्री रखिए, और उपेक्षा भी रखनी है। तो उपेक्षा का अर्थ है कि उतनी उपेक्षा कि आलू छीलकर छिलका एक तरफ कर दिया है और आलू काम में ले लिया है आपने। ये नहीं कि आलू तो फेंक दिया, छिलका रख लिया है। इतनी छीछा लेदर मत कर दो किसी की, इतना छिद्रान्वेषण मत करो, प्रत्यालोचन करो। आंख खोलने जितने किसी के दुर्गुणों को देखना है, बहुत उनका बखान नहीं करना है। उपेक्षा का अर्थ ये भी है कि बिल्कुल ये किसी काम का नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। तो जो हे निंदनीय, अग्राह्य, मान्य, पूज्य है, जो हेय है, जो निंदनीय है, उसकी स्वाभाविक उपेक्षा हो ही जाएगी। अत्रि को ब्याह दी गई अनसुईया, और वो एक बड़ी गाथा है। उधर नहीं जाएंगे कि कैसे त्रिदेव को उन्होंने दुधमुहा बच्चा बना लिया। देवहूति करदम की पुत्री अनसुईया और अत्रि का बल और उनका तेज सब जानते हैं कि सीता को कैसे वस्त्र दिए उन्होंने। अनसुईया ने मुष्टिक प्रहार कर गंगा पैदा कर दी, अथवा अनसुईया ने दत्त को पैदा किया, चंद्र दुर्वासा को पैदा किया। और किस ढंग से उसने त्रिदेव परीक्षा लेने जब आए किसी की अस्मिता, स्त्रीण की, सतीत्व की और नारी की कोमल संवेदनाओं की, तब किस ढंग से चतुरानन का चातुर्य, शिव की समाधि और विष्णु की विराटता बौनी हो गई। अनसुईया के सामने 6-6 महीने के बच्चे बना लिए, कमंडलू का जल छिड़ककर माथे पर फेंका उन तीनों के कि मुझे विवस्त्र होकर भिक्षा की याचना करने आए हैं। आप ये कह रहे हैं मैं वस्त्रहीन होकर आपको भोजन कराऊं, तो मैं तो मां ऐसा ही कर लूंगी। आप यही तो चाहते हैं ना कि मेरे तन पर कोई वस्त्र न रहे और मैं आपको भोजन कराऊं। त्रिदेव आपकी कामना जरूर पूरी होगी। आप भारत की नारी की देहरी पर आए, और भारत की नारी संकट में भी अपने प्राण डालकर सीता रावण को भिक्षा देती है। मैं आपके खप्पर और कमंडलू को रीता नहीं देखूंगी। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना मनसा वाचा कर्मणा, अगर मैं एक रही हूँ, मन वचन कर्म से मैं कभी मुझ में व्यतिक्रम नहीं हुआ, तो जल लेके और छिड़का माथे पर, और महाराज छोटे छोटे बच्चे बन गए वो तीनों। ये भारत की नारी की सामर्थ्य है कि यहाँ देवता अथवा परमात्मा भी बौना हो जाता है नारी के सामने, क्योंकि उसमें अतिरेक है, बल का अतिरेक है, अधिक बल है। अब मैं ललिता सहस्त्रनाम आदि, ये सौंदर्य लहरी आदि का अभ्यासी रहा हूँ, उनके कभी पाठ वाठ होते रहे। अब सन्यास में कुछ तो पाठ करेंगे, तो उस तरह के कुछ पाठ हमने किए। अद्भुत एक पंक्ति याद आती है मुझे ललिता सहस्त्रनाम की। करांगुल नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, करा अंगुल्लेन, करा अंगुल्लेन, ये अंगूठे के साथ ये उंगलियां, नारायण दशाकृति। ललिता राज राजेश्वरी के इन नखों से उत्पन्न हुए ये नारायण, ये 10 महाअवतार। जो 24 अवतारों में भी जो विष्णु के 10 अवतार हैं बड़े, दशावतार, नारायण दशाकृति, वो तो ऐसे ही पैदा कर देती है वो। इसलिए इतना बल नारी में स्वाभाविक रूप से रहता है। तो ऐसी पुत्री पैदा की। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, घर में कन्या का जन्म हो तो उत्सव मनाइए, उदास मत हो जाइए। दीप जलाइए, शहनाई बजाइए। घर में उत्सव हुआ है, पराम्बा आई है भाई, लक्ष्मी आई है। कन्या के आगमन पर आप उत्साहित दिखें, उल्लसित दिखें। आपके थाल भरे हों दान के लिए, उपहार दें, प्रसाद बांटें, मंगल गीत गाएं। घर में कन्या आई है, और कन्या पहले आई, पहले ही तो कन्या आई है, स्त्री पहले आई है। वो देवहूति आकुति प्रसूति के रूप में पहले आई है, और रमा ब्रह्माणी रुद्राणी के रूप में पहले आई है। और वो इतने सामर्थ्यवान है कि जब देव
असहाय, विकल, निरुपाय और साधनहीन, तेजहीन अनुभव करते हैं, तब वो खड़क खप्पर हाथ में लेकर काली बनती है। वो चंडमुंड, महिषासुर, धूम्रलोचन आदि के दर्प का भंजन करती है, रक्त बीज का वध करती है। वो बड़ी सामर्थ्यवान है। यद्यपि ये शब्द इतने सही नहीं लग रहे मुझे समझाने के लिए, लेकिन वो पावर नहीं है, स्ट्रेंथ है। ये कोई ऐसे मैंने दो शब्द अंग्रेजी के ले लिए, आवश्यकता नहीं थी उनकी। नारी कोई पावर नहीं है। वुमन इज नॉट पावर, वुमन इज स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ है भाई, घर की, आपकी पुत्री के रूप में, भगनी भार्या के रूप में, माँ के रूप में, अथवा आपकी वाणी, विचार, सामर्थ्य, शक्ति, पाचक रस के रूप में। वो नाड़ियों में है, 72 नाड़ियों में। वो सरस्वती बनकर जिह्वा पर है। इसलिए भागवत के आरंभ में कन्याओं के जन्म की कथा ही तो मुझे लगा ये बतानी चाहिए मुझे आपको कि पहले कन्याएं आई हैं। देवहूति माने जिसको देवताओं को आहुति देना आता है, जिसे दूसरों के हिस्से देने आते हैं। और इसमें हमने माताओं को बहुत निपुण देखा। माताओं में ये एक प्रकार का, ये उन्हें प्रतिभा तो है, होती है माताओं में, संभाल के रखती हैं चीजें, दूसरों के हिस्से संभाल के रखते हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। इसलिए माताओं में प्राय, बहनों में प्राय, नारी के अंदर स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभा तो रहती है कि वो चीजें अवेरना जानती है, संभालना जानती है, सहज उसे रक्षण करने का बोध है कि चीजें कैसे संभाली जाएंगी। और मात्रा विधान में भी वो अधिक निपुण है। मात्रा ज्ञान में, मात्रा करते कितनी चुटकी भर क्या क्या डालना है, चुटकी से। और चूंकि हमने न्याय में ये बात सुनी है और सीखी है, पढ़ी है, न्याय सिद्धांत में, न्याय सिद्धांत जानते हो क्या कहता है? न्याय सिद्धांत ये कहता है कि बटलोही का एक चावल छूकर ही तो पता लग जाएगा ना कि चावल सिद्ध हो गए। एक एक चावल थोड़ी देखा जाएगा, पर हाँ उघाड़ कर और फिर चावल छूकर देख रहे हैं, ये बुद्धू टाइप के लोग होते हैं। वो तो उन्हें अनुमान होता ही है, अनुभव होता ही है, चावल सिद्ध हो गए। पर किससे अनुभव होगा? गंध से, अन्न की गंध से के रंध गया वो। रांधना कहते हैं संस्कृत भाषा में कि रांध रहे, हम दाल रांध रहे हैं आज भोज में। रांधना वो यजन नहीं है, रांधना है। यजन तो होगा यज्ञ, एक रांधना कि दाल पक गई, उसकी गंध, सुगंध अलग प्रकार की, और उस गंध को भी नासा पुटों तक ही रहने देती हैं स्त्रियां। ये कह करके अभी भोग नहीं लगाया भगवान को, हम सूंघ कैसे लें? चखने की तो बहुत दूर तक की बात है। और कई जगह भी ये चख कर भी अतिथि का आदर किया जाता है। ये राजस्थान धरती बड़ी अद्भुत है, यहाँ नासापुटों तक भी गंध आई तो मन नहीं। भारत की नारियों को ये कहकर मना कर देती हैं अपनी नासिका और अपनी ग्रहण शक्ति से, सूंघना मत, अभी ठाकुर को भोग लगेगा। सूंघ लिया तो भोजन झूठा हो जाएगा। पर धन्य है ये राजस्थान, यहाँ श्रीनाथ जी में भोग लगने से पहले कोई चाखी आए, चख कर भगवान को भोग लगाता है। चखेगा, चखेगा, बाकायदा जीभ से चाटेगा, उसके मुद्रा विज्ञान से, उसके भाव भंगिमाओं से, अथवा उसके सर हिलाने से पता लग जाता है पुजारी को, मुखिया जी को, चाखिया ने सिद्ध कर दिया, अब भोग लगेगा, अब आरोगेंगे भगवान। न्याय सिद्धांत ये कहता है, ये न्याय का सिद्धांत है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। देवहूति का अर्थ है जो आहुति देना जानती है, मात्रा का ज्ञान है, अधिकारों का ज्ञान है, हिस्से जानती है, भाग करना जानती है कि किन किन के भाग में, किन किन के हिस्से में, किन किन की मात्राएं कितनी हैं। वो चींटी की कितनी, अतिथि अभ्यागत आगंतुक की कितनी है, वो अचानक आए अतिथि ब्राह्मण साधु की कितनी है, अथवा ज्येष्ठ जनों की कितनी है, ये कितना हिस्सा है। और ये सच है कि बहुत हिस्से अपने पति को नहीं देगी, पर देने का ढंग ये है कि जरा ढंग से परोसा जा रहा है, उसमें थोड़ा आदर है।
या कि ज्येष्ठ पुत्र को। अब चूंकि आज नहीं दिया जाएगा, आज चूंकि रोगी है कोई, अतिथि है, तो अतिथि का अधिक आदर है, प्रधान पुरुष का अधिक आदर है, उत्सव पुरुष का अधिक आदर है। तो आज श्रीमान जी को थाली पहले नहीं जाएगी, आज तो पंडित जी को जाएगी, आज तो अतिथि अभ्यागत को जाएगी, अथवा ये सारी चीजें एक साथ रोक दी जाएंगी। द्वार पर भिक्षुक को पहले अन्न दिया जाएगा। अगर वहां से स्वर आया कानों में, भवती भिक्षाम दे,